सभी फ्रेंड्स को मेरा नमस्कार। आज हम करेंगे रविवार व्रत कथा। इससे पहले जिससे ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी मेरी ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें। तो बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय। एक गांव में एक बुढ़िया थी। उसका नियम था प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि कर घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन किया करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार धन धान्य से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन जिसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गोद देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांसुरियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय और बछड़े को देख के अति प्रसन्न हुई और उसके घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाना और चारा भी डाल देती। तब उसकी पड़ोसन बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठा और उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के सपने में अपनी माया से बड़ी जोर से आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरी के भय से अपनी गऊ को भीतर ही बांध दिया और प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गऊ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह प्रतिदिन गऊ को घर के भीतर ही बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि गऊ को घर के भीतर बांधने लगी है और उसके सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और डहा से जल उठी और कुछ उपाय ना दे पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक वृद्धा के पास ऐसी गऊ है जो आप जैसे राजाओं के ही योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन कीजिए। वह वृद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने यह बात सुन अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातः ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष कोई क्या कहता। पुनः उस दिन वृद्धा गऊ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो ईश्वर से गऊ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देख घबरा गया। सूर्यनारायण भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में ही तेरी भलाई है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी थी।
प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया और बहुत से धन के साथ सम्मान सहित गौ बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता था। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। तो हे सूर्यनारायण भगवान, जैसे आपने बुढ़िया की मनोकामना पूर्ण करी, ऐसे हमारी भी मनोकामना पूर्ण कीजिए। बोलो सूर्यनारायण भगवान की जय। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।